केंद्र सरकार असम और नागालैंड ने तेल एवं गैस उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का लक्ष्य दोनों राज्यों में हाइड्रोकार्बन संसाधन अन्वेषण और उत्पादन को गति देना, निवेश आकर्षित करना तथा ऊर्जा क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देना है। यह समझौता नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो की उपस्थिति में हुआ। बांग्लादेश के बोगरा जिले में 3 हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की घटना सामने आई। उपद्रवियों ने मंदिर में घुस सरकारी मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया, जिससे स्थानीय हिंदू समुदाय में आक्रोश और चिंता का माहौल बन गया। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी और दोषियों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ाने का आश्वासन दिया। इस घटना को लेकर विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने कड़ी निंदा की है तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि इसी हफ्ते यानी अगले 2 दिन के अंदर ईरान के साथ बहुत बड़ी डील होने वाली है। उन्होंने कहा कि दोनों देश एक बहुत मजबूत ज्ञापन समझौता यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू पर सहमत हो गए हैं। दूसरी तरफ ईरान का कहना है कि अभी कोई समझौता फाइनल नहीं हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार एमओयू के तहत सीज़फायर के 60 दिनों के लिए बढ़ाई जाएगी, जिसमें लेबनान भी शामिल होगा, यानी लेबनान में भी कोई हमला नहीं होगा। इस 60 दिनों में परमाणु मुद्दे पर अमेरिका के ईरान के बीच बातचीत की जाएगी। 19 जून 2026 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में एमओयू हस्ताक्षर होगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 19 जून को जिनेवा जाएंगे और मसौदे पर साइन करेंगे। एमओयू में कहा गया कि स्टेट ऑफ हार्मोज के डील पर साइन होते ही तुरंत खोला जाएगा और जहाजों से कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा। अमेरिका भी अपनी नाकेबंदी हटा देगा, लेकिन ईरान ने कहा कि हमें युद्ध में नुकसान हुआ है उसका हर्जाना देना पड़ेगा। अब इस बात से ये पता चलता है क्या अमेरिका ईरान से डर गया? आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत युवा संसद 2026 का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा 15 से 17 जून 2026 तक आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं, नीति निर्माण और संसदीय कार्यप्रणाली की व्यवहारिक समझ प्रदान करना है। कार्यक्रम में देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चयनित युवा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय चरण में नारी शक्ति वंदन, समावेशिता और विकसित भारत 2047 जैसे विषयों पर चर्चा होगी तथा प्रतिभागियों को संसद भवन और जन संग्रहालय का भ्रमण भी कराया जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 सफल उम्मीदवारों के लिए मुख्य परीक्षा मेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी 25 जून 2026 तक यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के दौरान उम्मीदवारों को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षिक विवरण, सेवा व कैडर वरीयता तथा आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। निर्धारित समय सीमा के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही तापमान तेजी से बढ़ने लगा, जिससे लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। दोपहर के समय चलने वाली गर्म हवाएं जनजीवन पर भारी असर पड़ रहा है। लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार कई इलाकों में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण हीट वेव स्ट्रोक का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन ने लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक रूप से बाहर न निकलने, पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि ईरान के पास न आज परमाणु हथियार होगा और न ही भविष्य में होगा। उन्होंने कहा कि इजराइल अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाने को तैयार है और ईरान के परमाणु हथियार विकसित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि जब तक हम प्रधानमंत्री हैं तब तक ईरान को परमाणु बम हासिल करने नहीं देंगे। नेतन्याहू का यह बयान ऐसे समय आया जब मध्य पूर्व में तनाव बढ़ा हुआ है और ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बनी हुई है। दूसरी ओर ईरान लगातार कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन इजराइल इसे अपने देश को खतरा बताता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 देशों की विदेश यात्रा के तहत आज कनाडा पहुंचे। कनाडा में वह G7 समिट 2026 में हिस्सा लिया और कई देशी नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक में शामिल हुए। यात्रा के दौरान व्यापार, निवेश, ऊर्जा, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, आपूर्ति श्रृंखलाओं और वैश्विक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। मानसून का समय नजदीक आ रहा है और यह वही सही समय है जब आपको अपनी खरीफ फसल जैसे धान, मक्का, बाजरा, कपास, सोयाबीन, मूंग, उड़द आदि की बुआई की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। मानसून प्रगति को देखते हुए कृषि विशेषज्ञों और कृषि विभाग ने किसानों को खरीफ फसलों की बुआई की तैयारी शुरू करने की सलाह दी है। किसानों को प्रमाणित बीज, उर्वरक, आवश्यक कृषि सामग्री समय पर उपलब्ध रखने को कहा गया। धान, मक्का, सोयाबीन, बाजरा, कपास और दालों जैसे खरीफ फसलों की बुआई मानसून की वर्षा पर निर्भर करती है। विशेषज्ञों ने खेतों की जुताई, जल निकासी व्यवस्था, मिट्टी परीक्षण कराने पर भी जोर दिया। मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष सामान्य से बेहतर मानसून की संभावना जताई गई, जिससे खरीफ उत्पादन में वृद्धि की उम्मीद है और किसानों की आय बढ़ने में मदद मिल सकती है। देश के कई हिस्सों विशेषकर उत्तर पश्चिम मध्य भारत में भीषण गर्मी का दौर जारी है। दिल्ली एनसीआर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है। तेज धूप, लू के कारण लोगों को घरों से निकलने में कठिनाई हो रही है। मौसम विभाग ने कुछ क्षेत्रों के लिए हीट वेव अलर्ट जारी करते हुए लोगों को दोपहर के समय बाहर न निकलने से बचने, पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचाव के कारण अपनाने की सलाह दी। बढ़ते तापमान का असर बिजली की मांग और जल आपूर्ति पर भी देखने को मिल रहा है।
अमेरिका की कैलिफोर्निया स्थित एडवर्ड एयरफोर्स बेस में अमेरिकी वायुसेना के एक B-52 स्ट्रेट फोर्ट्रेस बॉम्बर उड़ान भरने के कुछ समय बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। यह विमान एक नियमित परीक्षण मिशन पर था। दुर्घटना के बाद घटनास्थल पर आग लग गई और घना धुआं देखा गया। प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार विमान में सवार सभी 8 लोगों के मारे जाने की आशंका है। अमेरिकी वायुसेना ने इसे बड़ी त्रासदी बताया और दुर्घटना के कारण की जांच शुरू कर दी है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, बिल्कुल भी ना भूलें।